मैं महेंद्र कुमार हरिद्वाल आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो अपन प्रीवियस टॉपिक में जो अपन ने स्टडी की थी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां से अपन आगे स्टडी करेंगे और आगे का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो प्रिंसिपल्स और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उन क्राइटेरियाज को वो फुलफिल करते हुए ही पूर्ण होती है। और जो उनको क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करती है वो सारों की स्टडी अपन किस में करते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में करते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स होता है डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल। डेवलपमेंट इज सिमिलर मतलब सबके लिए समान होती है, सबके लिए समान होती है। फॉर ऑल सबके लिए कैसी रहती है? समान रहती है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में वो सबसे पहले कोई भी पार्टिकल्स होता है तो उसको यूं उठाता है, पकड़ के यूं पकड़ता है, पूरा पाल्म से पकड़ता है मतलब पाल्मर ग्राफ्स, और फिर धीरे धीरे वो उसको यूं पकड़ता है। और यूं पकड़ने के बाद में जैसे अपन बड़े लोग पेन को पकड़ते हैं तो उसे बोलते हैं पिंसर ग्राफ। तो धीरे धीरे पहले वो पाल्मर ग्राफ से किस में आया? पिंसर ग्राफ्स में आया। मतलब कि पाल्मर से पिंसर ग्राफ्स में आने को अपन क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। फंक्शंस का मैच्योरेशन होना बोलते हैं। तो डेवलपमेंट हमेशा एक सिमिलर होता है। सिमिलर का मतलब हर कोई यूं ही पकड़ता है, डायरेक्ट यूं नहीं पकड़ता है। तो मतलब कि यहां से लेकर यहां तक आने की जो प्रोसेस होती है वो सबकी क्या रहती है? समान रहती है। सबसे पहले बच्चा यूं पकड़ेगा तो यूं ही पकड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पेन यूं पड़ा होगा तो बच्चा यूं उठा लेगा, नहीं। हर कोई बच्चा चाहे कोई सा भी हो, अपन भी अपनी जिंदगी में जब पहले बार जन्म लिया था तो अपन ने हर चीज को यूं ही पकड़ा था, ना कि यूं पकड़ा था। इसलिए सबके लिए कैसी प्रोसेस रहती है? सिमिलर रहती है। सिमिलर फॉर आल्स। जैसे तुम लोग बाइसिकल चलाना सीखते हो, साइकिल चलाना सीखते हो, तो सबसे पहले क्या सीखते हो? कैंची चलाना सीखते हो। बाइसिकल में क्या? कैंची, पैर डाल के कैंची चलाते हैं। और उसके बाद में बैक सीट पर बैठ कर चलाना सीखते हो, और उसके बाद में किस पर? सीट पर आके चलाना सीखते हो। मतलब सब हर कोई वही पैटर्न क्या करता है? फॉलो करता है। तो डेवलपमेंट इज सिमिलर रहता है, समान रहता है हर किसी के लिए। दूसरा जो प्रिंसिपल्स है अपना है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब है पहले अपन जनरल चीजें सीखेंगे और उसके बाद में अपन क्या सीखेंगे? स्पेसिफिक चीजें सीखेंगे। जैसे जनरल का मतलब है कि पहले वो जैसे कोई भी बच्चा है वो सबसे पहले खड़ा होना सीखता है, स्टैंड होना। उसके बाद में ही वो क्या सीखता है? चलना सीखता है। और उसके बाद में ही क्या सीखता है? वो दौड़ना सीखता है। तो हर प्रोसेस जनरल टू स्पेसिफिक होती है। डायरेक्ट दौड़ना कोई भी बच्चा शुरू नहीं करता है। पहले वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा और उसके बाद में वो दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही दौड़ना शुरू कर दे। और जो अपना तीसरा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी रुकती नहीं है। किसी भी एज में डेवलपमेंट जो प्रोसेस होती है वो रुकती नहीं है। ये कंसीव होने से लेकर या कंसेप्शन से लेकर जब तक अपनी डेथ होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। लाइफ लॉन्ग जब तक अपनी डेथ होती है तब तक डेवलपमेंट प्रोसेस चलती रहती है, बीच में नहीं रुकती है। जैसे कि अपन जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में सबसे पहले अपन दूध पीना सीखते हैं। दूध पीना सीखते हैं जो न्यूनेट होते हैं, जो न्यूनेट होते हैं सबसे पहले दूध पीना, फिर वो धीरे 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 किस तरह चलेंगे? मेंढक की तरह चलना सीखेंगे, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? टोडलर। और फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, और जब खड़ा होना सीखेगा पहले तो वो विद सपोर्ट होगा और उसके बाद में विदाउट सपोर्ट होगा। फिर वो खड़ा होगा तो फिर वो चलना सीखेगा, और चलना सीखने के बाद में वो दौड़ना सीखेगा। मतलब कि हमेशा ये प्रोसेस चलती रहती है, सीखने की कोई उम्र निश्चित नहीं रहती है। जैसे तुम लोग स्टडी करते हो, आज अपन लोग स्टडी करते हैं तो ये स्टडी आज भी कर सकते हैं, आज भी अपन उस चीज को सीख सकते हैं, और आज नहीं तो 2 साल बाद में भी अपन जब भी सीखने की इच्छा हो तो अपन उस चीज को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। तो डेवलपमेंट हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, कभी भी बीच में रुकती नहीं है। और जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना वो क्या है? डेवलपमेंट हमेशा क्या रहती है? प्रोसीजर, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसकी रेट जो होती है वो अलग अलग होती है। किसी की भी एक रेट नहीं होती है। जैसे मैंने बाइक चलाना सीखा है तो मैंने किसी और टाइम पर सीखा है, और जो आपने बाइक चलाना सीखा है वो किसी और टाइम पे सीखा है।
जैसे मैं डेवलपमेंट प्रोसीड है, डिफरेंट का मतलब अलग अलग। जैसे कि तुम लोग साइकिल चलाना सीखते हो, तो साइकिल चलाने का टाइम निश्चित नहीं रहता है कि मैंने जिस टाइम पे सीखी है उसी टाइम पर कोई और सीखे, नहीं, वो किसी अलग टाइम पर सीखता है। और हाँ, सीखने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि डेवलपमेंट हमेशा एक डिफरेंट रेट पर होता है, अलग अलग रेट पर होता है। नेक्स्ट अपना प्रिंसिपल है कोरिलेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों में कोरिलेशन होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, आपस में मिलकर साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 5 साल का बच्चा है वो 50 साल के मनुष्य की तरह क्या कर सके, काम कर सके, नहीं। 50 ईयर तक की जो बच्चे होते हैं उसकी तरह एक 5 साल का बच्चा काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको उस एज में क्या होना चाहिए, या उसके जो हैंड्स वगैरह होते हैं, जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो उस अनुपात में नहीं होती है कि वो 50 साल वाले काम कर सके। इसलिए कोरिलेट, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ही वो सीखता जाएगा। अगर वो बड़ा, उसकी ग्रोथ में कोई डिफॉर्मिटी आएगी तो उसका डेवलपमेंट में भी क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। तुमने सुना होगा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, मतलब ग्रोथ अच्छी होगी तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक ही कैसा रहेगा, अच्छा होगा। अगर बेबी की ग्रोथ अफेक्ट होगी तो डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगा। जैसे डेवलपमेंट में आगे आएगा अभी आपको कि हैंड्स का प्रोक्सिमल टू डिस्टल होता है। अब ये ग्रोथ प्रोक्सिमल और डिस्टल, इस पार्ट की ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी तो इस पार्ट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं रहेगी, और अगर ये पार्ट की ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी तो इसके फंक्शंस करने की कैपेसिटी भी अच्छी नहीं होगी। और जब ये अच्छा फंक्शंस नहीं अच्छा होगा तो कोई बात नहीं, फंक्शंस अच्छा नहीं हो तो डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है, और ग्रोथ अच्छी नहीं हुई तो ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। इसका मतलब कि इसने इस प्रोसेस को, जो कोरिलेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो आपस में क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। नेक्स्ट जो अपना प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अच्छा, डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता है, मैच्योरेशन एक दिन में नहीं होता है, स्किल्स का डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता है, बहुत लंबी प्रोसेस, धीरे धीरे अपन सीखते रहते हैं, तभी जाकर आज इस काबिल बन पाता है कोई व्यक्ति। जैसे सचिन तेंदुलकर था तो वो एक अपरकट खेलता है, हर कोई अपरकट नहीं खेल पाता है, तो उसने उस शॉट को खेलने में महारत हासिल करने के लिए बार बार उस चीज की क्या की, प्रैक्टिस की, और जब उसने प्रैक्टिस की तो वो आज ऐसा बन गया। आज तो चलो उसने संन्यास ले लिया, लेकिन वो ऐसा बन गया था उस शॉट में कि जब भी वो ये शॉट मारता था तो चौका या छक्का तो उसे मिलता ही था। तो यही है डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन का मतलब है जब तक तुम उस चीज में पकोगे नहीं, तो जब तक पकोगे नहीं तब तक तुम्हें वो चीज आएगी नहीं, और जब तक तुम उस चीज को सीखोगे नहीं। जैसे किताब पढ़ते हो तुम इंग्लिश, अब इंग्लिश की किताब से सबको डर लगता है, इंग्लिश की किताब से सबको डर लगता है, लेकिन जब आप इस डर को भगाओगे नहीं और जब तक आप इंग्लिश को पढ़ोगे नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किताब देखने से तुम लोग सीख लोगे, नहीं। जब तक उस किताब को पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पढ़ने की कैपेसिटी आप में डेवलप नहीं होगी। तो इसलिए डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, मैच्योरेशन और लर्निंग से ही आता है, ऐसे नहीं आता है। इंक्रीज देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये हर किसी में अलग अलग होता है, ये हर किसी में अलग अलग होता है। किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी की हाइट कम होती है, मतलब ग्रोथ भी हर किसी में अलग अलग होती है और डेवलपमेंट भी हर किसी में अलग अलग होता है। कई ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं और कई नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है, डिफरेंसेस का एक तो मतलब ये ले सकते हैं कि दो जो व्यक्ति होते हैं अगर उनमें आप डिफरेंस करोगे, या दो चाइल्ड होते हैं अगर आप उनमें डिफरेंस करोगे तो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। इंडिविजुअल में भी डिफरेंस, हर एक इंडिविजुअल अपनी तरीके से ही वो काम कर सकता है, जो उसको अच्छा लगेगा उसी चीज में उसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। अब जैसे मान लो मेरा पढ़ाई में मन लगता है तो मैं पढ़ लिखने में ही अच्छा कर सकता हूँ, मैं खेलने कूदने में अच्छा नहीं कर सकता हूँ, तो ये अलग अलग। और किसी का अगर खेलने कूदने में मन लगता है तो वो खेलने कूदने में ही अच्छा कर सकता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं रहता है फिर उसका, मतलब कि डिफरेंसेस होता है अलग अलग। इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर वे में ही अपना जो बेस्ट हो सकता है वो निकाल सकता है। अगर किसी से तुलना करते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या रहते हैं, डिफरेंस रहता है दो इंडिविजुअल्स में। डेवलपमेंट प्रोसीड इन स्टेज,
ये स्टेट या स्टेज बोल दो। डेवलपमेंट हर प्रोसेस के अंतर्गत गुजरता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले माँ के पेट में रहता है, और जब माँ के पेट में रहता है तो अपन क्या बोलते हैं, इंट्रानेटल या प्रीनेटल। क्या बोलते हैं, इंट्रानेटल या प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब होता है 3 पीरियड में बांटा गया है अपनी ड्यूरिंग यूटेराइन कैविटी में जब बच्चा रहता है, ये डिलीवरी की जो प्रोसेस होती है उस दौरान उसको 3 भागों में बांटा गया है प्रेगनेंसी को। इंट्रानेटल, नेटल और पोस्टनेटल। मतलब इंट्रा का मतलब तो जब बच्चा कहाँ है, यूट्रस में, और नेटल का मतलब जो लेबर के दौरान जो स्थिति होती है वो उसे बोलते हैं नेटल, और पोस्ट नेटल का मतलब डिलीवरी होने के बाद की प्रोसेस को बोलते हैं। तो प्रीनेटल से लेकर प्रीनेटल का मतलब क्या होता है, डिफरेंट स्टेज में यही आता है, प्रीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंसी, टोडलर, प्रीस्कूलर, स्कूल और एडोलिसेंट। तो प्रीनेटल का मतलब होता है कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का पीरियड। कंसेप्शन से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है उससे पहले उसके बीच का पीरियड होता है प्रीनेटल पीरियड, और इस दौरान बच्चे में कौन कौन सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है जब मैंने फैक्टर अफेक्टिंग को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताया था, उस दौरान बताया था। जैसे 12th डे पर या 21 दिन के ऊपर हार्ट बन जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है 3 मंथ में। तो ये सारा कहाँ होता है, प्रीनेटल पीरियड में होता है। फिर नियोनेट, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो अपन उसको नियोनेट बोलते हैं या नियोनेटल पीरियड बोलते हैं। जब बच्चा 1 महीने के आसपास का होता है, 1 महीने से पहले होता है, तो जो फर्स्ट 7 डे होते हैं उसमें तो अर्ली नियोनेट, और जो 7 डे से लेकर 28 दिन का पीरियड होता है उसमें क्या बोलते हैं, उसको लेट नियोनेट। फिर इन्फेंसी का पीरियड जो होता है 0 से लेकर 1 ईयर तक, जो उसमें बच्चे में डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं। जैसे डेवलपमेंट में ये सोशल स्माइल पास करता है, जो इन्फेंसी पीरियड होता है इसमें स्माइल पास करता है बच्चा, सोशल स्माइल पास करता है, जो विद इन हाफ एंड 1.5 यानी कि 1.5 महीने पर लगभग 1.5 महीने पर ये स्माइल पास आउट करता है, वरना पहले ये स्माइल पास आउट नहीं करता है। तो ये इन्फेंसी पीरियड में बच्चा धीरे धीरे उसका हाइट एंड वेट भी बढ़ता है। जो पहले वेट था वो 3 kg का जो बच्चा डेवलप हुआ है वो 6 महीने पर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 6 महीने पर कितना हो जाएगा, 6 kg का हो जाएगा। और जैसे ही 12 मंथ का बेबी होगा तो इसका वेट क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा और 9 kg का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 kg। मतलब कि उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली होता रहता है। फिर वो बच्चा जाता है किसमें, टोडलर में, तो टोडलर में वो रेंग कर चलना सीखेगा। फिर प्री स्कूलर मतलब कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था, तो टोडलर में आता है 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक का बच्चा, और प्री स्कूलर होता है उसमें 3 ईयर से लेकर 6 ईयर तक के बच्चे आते हैं। और स्कूल एज के अंदर, फिर स्कूल एज का मतलब है जब वो बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा तो इसके अंदर वो बच्चा जो होता है वो प्ले की एक्टिविटी करेगा, और इसके अंदर भी प्ले की एक्टिविटी करेगा। इसके अंदर एसोसिएटिव प्ले करेगा और इसके अंदर भी एसोसिएटिव प्ले दिखाएगा। और एडोलिसेंस का मतलब होता है जब बच्चा क्या हो जाए, किशोर अवस्था में पहुंच जाए, तो वहां पर वो भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेगा, शो करेगा। जैसे मेल चाइल्ड फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा और फीमेल चाइल्ड मेल चाइल्ड की तरफ अट्रैक्टिव होगा ड्यू टू हार्मोनल रीजन की वजह से। फिर नेक्स्ट जो अपना है वो है प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिडिक्टेबल पैटर्न का मतलब होता है इस पैटर्न का अपन को पहले से ही क्या रहता है, पता रहता है। प्रिडिक्ट का मतलब अपन अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा होगा और उसके बाद में ऐसा होगा। तो मैंने इसमें लिखा है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमल पार्ट क्या होता है, प्रोक्सिमल पार्ट वो पार्ट होता है जो नियर बाई होता है, ओरिजिन के नियर बाई जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, प्रोक्सिमल पार्ट। जैसे कि मेरा ये हैंड है, जैसे कि मेरा ये हैंड है, अब इस एंड का यहाँ से शोल्डर से जो निकलता है तो ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है। ये प्रोक्सिमल पार्ट है और ये डिस्टल पार्ट है। तो पहले इसका डेवलपमेंट होगा, इसका ग्रोथ होगा, उसके बाद में ही इसका होगा। तो कहने का मतलब है कि ये पैटर्न क्या होता है, निश्चित होता है। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये नहीं बनेगा, और जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये नहीं बनेगा। मतलब कि पैटर्न क्या होता है, निश्चित होता है। और एक और होता है इसमें सेफालोकोडल, मतलब कि हेड टू टो। मतलब कि डेवलपमेंट जो होता है या ग्रोथ जो होती है वो हेड टू टो प्रोसेस होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक कंटिन्यूस होती रहती है। ऐसा नहीं है कि बीच में हो गई, यहाँ नहीं हुई, यहाँ भी होगी तो यहाँ होगी, यहाँ होगी तो यहाँ होगी। सेफालोपोडल मतलब लगातार चलती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस।